अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में 7 चैप्टर 7.3 जो है बेसिकली की थी। आज हम जो है अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 7 की है। ऑलमोस्ट सेम बातें हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर्स अच्छे से किया होगा तो ये बातें आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होने वाली। एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। पहले एमसीक्यूज में कहता है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद वो कहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको लोगों को याद होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, याद होना चाहिए। द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ग्रेडियंट का मतलब होता है जी स्लोप, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस जो हैं दोनों अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप जो है वो इक्वल थी। तो ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब अगर ग्रेडियंट दो लाइन की मतलब पैरेलल है अगर दो लाइन तो उनकी स्लोप या उनका ग्रेडियंट इक्वल ही होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइन -1, अब लोग को याद होना चाहिए m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अगर -1 के इक्वल था तो ये लाइंस आपस में क्या थी, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती थी तभी ऐसा होता था। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आप लोगों ने। डिस्टेंस फार्मूले के लिए वो क्या कहता है, दो पार्ट्स दिए गए हैं डिस्टेंस फार्मूले के लिए। सॉरी, फार्मूला में आना चाहिए 4 माइनस, इस तरह से आता है 4 माइनस 2, यहाँ पे आप होल स्क्वायर कर देते हैं x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1 दोनों का स्क्वायर करें, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 16 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्वायर रूट जो है दोबारा चेक कर लेते हैं। 4 माइनस 1 है बच्चों, 4 माइनस 1 है तो यहाँ पे 4 माइनस 1 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होगा, और यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो उस डिस्टेंस फार्मूला सिंपल है, खुद लगा के चेक कर सकते हैं, बात समझ आ जाएगी। इसी तरह मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के लिए आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए -2 + 6 इस तरह से आएगा डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2, और y1 4 और -2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 4/2, यहाँ पे आ गया 2/2, ये आ जाएगा 2/2, ये आ जाएगा इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला याद होना चाहिए। लाइन पासिंग थ्रू द, ये आप लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए दो पॉइंट्स हैं। तो जब भी आपको याद होना चाहिए दो पॉइंट्स हो तो फॉर्मूला आपको याद है y माइनस y1। अब y तो एज इट इज आएगा, y1 यहाँ पे ये है, ठीक है, और में होता है y2 माइनस y1। इक्वेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो पॉइंट्स का फॉर्मूला पुट करें, सॉल्व कर लें, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ पे भी 3 आ गया। डिनोमिनेटर जब दोनों के सेम हो तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। बाकी इसको वो कहता है कि आपने इसका आंसर जो देना है इस तरह, ठीक है। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे y माइनस 2 एज इट इज आ गया, ये -x है, यहाँ पे आके +1, दोनों ने अपने साइन को चेंज कर लिया। तो ये y एज इट इज, -x एज इट इज, -2 +1 -1 आता है, इक्वल में 0 आ जाता है। अब ये आंसर बनाने के लिए y को आप एक साइड पे कर लें, इन दोनों चीज़ों को आप इधर मूव करा लें तो अपना साइन चेंज कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू x+1 आप लोगों के पास आ जाएगा, और ये आप लोगों के पास आंसर इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं जिसपे आपसे पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म याद होनी चाहिए, वो इक्वेशन जिसके अंदर एक पॉइंट और एक स्लोप दिया होता है, बार बार हमने अपनी एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। उसके बाद इस एमसीक्यू को कहता है कि आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और वो कहता है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे है, 2x है, साथ में है 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब y आपने सेपरेट करना है, तो y आप यहीं पे रहने दें, ये +2x है, वहाँ पे जाके -2x हो जाएगा, ये -6 है, वहाँ पे आके +6। अब y को सेपरेट करना है, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो 3 है, यहाँ से 3 पे हम डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें। ऐसे करने से y सिंपल आ जाएगा, -2/3 अलग आ गया, और ये आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनाएगी, y इज इक्वल टू -2/3x, और यहाँ पे x मैंने नहीं लगाया तो x आप लगा लें, बाकी आप लोगों के पास बात सेम ही है। उसके बाद वो कहता था इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसके अंदर सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो कौन सी होती है। तो सिमेट्रिक फॉर्म जो होती है उसका आंसर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा सिमेट्रिक फॉर्म को। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये सिमेट्रिक फॉर्म है वैसे बच्चों, याद रखें, ठीक है। ये सिमेट्रिक फॉर्म है, मतलब ये जो इस आंसर है सिमेट्रिक फॉर्म का वो ये होता है, ये होता है सिमेट्रिक फॉर्म का आंसर। तो ये आप लोगों ने बात जो है वो ज़हन में रख लेनी है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म हमने आगे कन्वर्ट भी करके देखी हुई है, तो ये आपके पास जो है नॉर्मल फॉर्म है। तो ये आपके एमसीक्यूज थे, मुश्किल नहीं है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया तो बात आपको समझ आ जाएगी। फर्दर हम मूव करते हैं अपने रिव्यू एक्सरसाइज फर्दर क्वेश्चंस की तरफ।
मूविंग ऑन टू रिव्यू एक्सरसाइज, इसका पहला क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 2 में। वो कहता है कि डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन में। पुराना काम में डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमें आता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 पहले कर लें। तो यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। x2 माइनस x1 7 में से 2 को माइनस किया, 8 में से 3 को माइनस किया। 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 3 5, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर लिया 25 25, और ये आपके पास जो है आंसर आ गया स्क्वायर रूट 50। स्क्वायर रूट 50 को आप इस तरह में लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 2। कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको डिस्टेंस फार्मूला पुराना जैसे हमने पहले किया हुआ वैसे आना चाहिए, बात समझ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, जिसके अंदर वो कहता है कि आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 क्या है, पहला पॉइंट 4 प्लस माइनस 6, मतलब 4 प्लस करेंगे और साथ में माइनस 6 लगाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस ही है, इसलिए डायरेक्ट मैंने कर दिया हुआ ऑलरेडी। यही काम आपको आगे करना है। -2 प्लस 3 किया, सॉल्व किया, 4 माइनस 6 -2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2, कटिंग होगी, ये एज इट इज आ गया। तो पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है। जैसे आपको मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, मतलब हमने चैप्टर के अंदर बहुत दफ़ा उसको पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं, जिसमें वो कहता है कैलकुलेट द स्लोप ग्रेडियंट ऑफ लाइन पासिंग। दो पॉइंट्स दिए गए हैं। अब 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो ये फार्मूला है स्लोप फाइंड आउट करने का। पुराना फार्मूला है y2 माइनस y1, y2 आपके पास ये है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं जी हम, हाँ ये है। उसके बाद ये x 6 माइनस 2 करेंगे आप, और 4 माइनस 1 करेंगे। 6 माइनस 2 किया, 4 माइनस 1 किया, 4/3 स्लोप आ गई। और इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द, मैंने पहले से सॉल्व इसलिए कर रखा हुआ है क्योंकि बातें आसान है, तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, तो आप लोगों को मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो 2 पॉइंट फार्मूला लगेगा, और ये है 2 पॉइंट फार्मूला, याद होना चाहिए y माइनस वाई वन, y2 माइनस y1। इसी तरह अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। अब x1 y1 क्या होता है वो आप ध्यान से हमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ, मैं फर्दर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि अब कर क्या रहे हैं। y माइनस 7 एज इट इज, इसको किया 4 आ गया। अभी 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये x माइनस 3 एज इट इज रहा। अब इसकी कटिंग हो सकती है, यहाँ पे इसको कट कर दें, 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड में 2 को वहाँ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी जिसे कहते हैं। y माइनस 7 एज इट इज, ये 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3। सॉल्व कर लें इसे, y माइनस 7, यहाँ पे 2x आ गया, -6 आ गया। अब आंसर आपको कहता है कि आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में देना है। तो y को आप यहीं पे रख लें, 2x वहीं पे रहेगा, -6 प्लस 7 हो गया। इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ चुका है। y एज इट इज आ गया है, 2x एज इट इज आ गया, और ये +1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान से, वो कहता है टू लाइंस आर पैरेलल, वन लाइन ऑफ ग्रेडियंट, इस पहली लाइन की ग्रेडियंट ये है, तो सेकंड लाइन की ग्रेडियंट बता दें। आपको सिंपल बात है, अगर m1 एक लाइन है जिसकी स्लोप या ग्रेडियंट 2/3 है, और अगर लाइन जो है वो पैरेलल हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू हम m2 कह सकते हैं। इसका मतलब जो दूसरी लाइन की स्लोप होगी वो भी यही होगी। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिस पुराना कॉन्सेप्ट है आपका कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका ग्रेडियंट या उनकी स्लोप जो है वो इक्वल ही होंगे। तो दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे वो क्या कहता है, एरोप्लेन इस पॉइंट से इस पॉइंट में फ्लाई कर रहा है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आसानी से आप इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। जस्ट ये आपके पास पॉइंट्स गिवन है, x1 y1, ये आपके पास पॉइंट्स हो गए, x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, बात खत्म। बार बार डिस्टेंस हम कर चुके हैं, इसलिए मैं उसके अंदर दोबारा नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल सा ही है, फाइंड द मिड पॉइंट। वही बात 2,3 है, 10,7। अगर आपको फार्मूला याद है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, अकॉर्डिंगली 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह अगर आप देखेंगे 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। उसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 6,5 आपके पास जो है इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ड्रॉन फ्लाइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एंड द डिस्टेंस। अब पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कहता है कि आपने दो चीज़ें निकालनी है। ग्रेडियंट का मतलब स्लॉप निकालना है, और स्लॉप का फार्मूला आपको याद होना चाहिए y2 माइनस y1
और यहाँ पे x2 माइनस x1, तो m आपके पास स्लोप को डिनोट करता है। y2 का मतलब यहाँ पे क्या है खुद देख ले, 15 माइनस 3 आ रहा है, और x2 माइनस x1 का मतलब है 10 माइनस 2 आ रहा है। सॉल्व कर ले, 12 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है 8 आ जाएगा, फिर इसको कटिंग करने से आपके पास आ जाएगा 3/2। तो ये आपके पास जो है स्लोप आ चुकी है। इसी तरह इनका डिस्टेंस भी निकालने को कह रहा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला लगा लें फिर से, बात आसान है, बात खत्म हो जाएगी, कोई और इसके अंदर नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा डिफिकल्ट है, उस पर मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें कह रहा है कि आपके पास ग्रेडियंट m गिवन है बेसिकली, जिसे हम स्लॉप कहते हैं, -3, और इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, जिसे आप c से जो है वो डिनोट कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट जो है वो दिया गया आपके पास, लेट्स सपोज 2 है। y इंटरसेप्ट को डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से जो है वो किया जाता है। पहले पार्ट के अंदर जो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, उसमें हम m को -3 कहेंगे, और स्लोप y इंटरसेप्ट को जो है 2 कहेंगे। और आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो याद होनी चाहिए, वो कहता है उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें, ये आपके पास होती है y एज इट इज आ गया, -3x आ गया, साथ में आपके पास 2 आ गया, तो ये आपके पास जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी बन गई है। नेक्स्ट में आपको क्या कहता है, क्या बनाए, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग पॉइंट। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है कि एक पॉइंट होगा आपके पास और एक आपके पास जो है स्लोप होगी। तो इसके अंदर आपको स्लोप जो है ऑलरेडी हमारे पास है -3, और इसके अंदर आपने ये पॉइंट यूज करने हैं और बनाना क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, कुछ इस तरह से होती है, y माइनस y1 m, और यहाँ पे आपके पास होता है x माइनस x1। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, पॉइंट आपके पास गिवन है, स्लोप आपके पास गिवन है, y एज इट इज आ जाएगा। इन पॉइंट को x1 y1 कहते हैं, तो ये मेरे पास जो है y1 आ गया, m मेरे पास स्लोप है, और x माइनस यहाँ पे 1 आ गया। फर्दर आप सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 2 एज इट इज यहाँ पे आ गया -3x, यहाँ पे आपके पास आ गया +3। ये y -2 यहाँ पे इसको इधर मूव करवा लें, +3x -3 इक्वल में 0, इसको यहाँ पे बनेगा ये y +3x एज इट इज लिख लेता हूँ, कांस्टेंट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कुछ ऐसे बनेगा। तो ये मेरे पास जो है आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया, अगर आप इसे फर्दर सॉल्व ना भी करें तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक कंसीडर होगा, क्योंकि उसने आपको कहा था कि पॉइंट स्लो फॉर्म आपने जो है पॉइंट और इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पॉइंट स्लो फॉर्म बनानी है, तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक कंसीडर किया जाएगा। हमने पूरी बात जो है आगे फर्दर सॉल्व कर दी है, अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। अगली बात में कहता है 2 पॉइंट फॉर्म बनाए, 2 पॉइंट फॉर्म बनाए और इन पॉइंट्स को आपने यूज करना है। तो यहाँ पे अब आप सी पार्ट रिमूव करते हैं तो कहता है 2 पॉइंट फॉर्म आपने बनानी है इन पॉइंट्स को यूज करते हुए। 2 पॉइंट फॉर्म आपके पास ये होती है, वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस y1 आपके पास ये गिवन होगा, यहाँ पे जी ये y1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, y2 माइनस आपने -7 -2। फर्दर सॉल्व कर लें, जस्ट आप यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को फर्दर जो है जस्ट सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास जो है -9 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास x -1 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं, अगर फर्दर सॉल्व करना चाहे तो आपकी अपनी मर्जी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को यहाँ पे लीव किया जा सकता है। तो ये डी पार्ट इसका थोड़ी ट्रिकी है, जिसमें कहता है कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, और इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको याद रखें ये थी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके अंदर y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब x और b, a और b सॉरी, हम कहते हैं इंटरसेप्ट को, ए हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है, बी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है। अब यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, मतलब बी आपके पास है जो कि 2 है। प्रॉब्लम ये है कि एक्स इंटरसेप्ट ए चाहिए आपको। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए सिंपल लॉजिक आप याद रखें कि हम जो है एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 रखते हैं, और ये आप लोगों को बात याद होनी चाहिए जो हमने चैप्टर नंबर 5 में ग्राफ्स वाले चैप्टर में हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम वाई को 0 रखते हैं, फॉर वाई इंटरसेप्ट हम एक्स को 0 रखते हैं। तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जो हमने ऑलरेडी यहाँ अपने क्वेश्चन में निकाली थी, जो ऐसे आई थी -3x+2 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ से मुझे x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को मैं 0 रख लेता हूँ ताकि मुझे x इंटरसेप्ट मिल जाए, तो मैं y को 0 रखता हूँ, -3x+2 एज इट इज आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -3x आ गया, माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास जो है एक्स है, बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्स इंटरसेप्ट है। तो इसका मतलब ए मेरे पास क्या आ चुका है इस दफ़ा, 2/3। थोड़ी टेक्निकल बात है, समझ इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। अब यहाँ पे 2/3 आ गया, और यहाँ पे वाई ओवर वाई इंटरसेप्ट तो हमारे पास था ही, वो 2 था, इक्वल में 1 था। फर्दर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपका जो है आंसर, आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं।